ग्राम प्रधान ने लगाया सचिव पर गंभीर आरोप। नमस्कार, संपूर्ण माया के यूट्यूब न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। खबर है कि प्रयागराज के विकास खंड जसरा के ग्राम ओझापट्टी के ग्राम प्रधान भूपेश ने ग्राम सभा में तैनात सचिव मनोज प्रजापति पर पैसे लेने का आरोप लगाया है। प्रधान ने बताया कि 7 माह हो चुके हैं उनको प्रधान बने हुए, लेकिन उनके ग्राम सभा में अभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। ग्राम प्रधान ओझापट्टी भूपेश ने पत्रकारों को बताया कि जब हम सचिव मनोज प्रजापति से बात करते हैं और कहते हैं कि और ग्राम सभा में कार्य हो रहा है, लेकिन उनके ग्राम सभा में अभी तक सरकार द्वारा दिया जा रहा विकास कार्य का पैसा उनके गांव तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, तो सचिव मनोज प्रजापति का कहना है कि सभी ग्राम प्रधान डोंगल के लिए 20,000 रुपये देते हैं। जब तक आप पैसे नहीं देते तब तक कोई विकास का पैसा नहीं मिलेगा। जबकि वायरल ऑडियो में सचिव मनोज प्रजापति कह रहे हैं कि आप 20,000 रुपये दीजिए, उस पैसे को जिले के अधिकारियों को भी देने पड़ते हैं, तब तक आपका काम होगा। ग्राम प्रधान ओझापट्टी ने पैसे देने से इनकार कर दिया और इस मामले की शिकायत ग्राम प्रधान हजारों ग्रामीणों को लेकर जसरा ब्लॉक का घेराव कर जसरा ब्लॉक के खंड विकास से लिखित शिकायत कर घूसखोर सचिव मनोज प्रजापति पर कार्रवाई की मांग कर दिया। इन समस्याओं को लेकर आज ब्लॉक में खड़ा है। अब देखो, ओझापट्टी स्कूल में ही लड़का का तो जाई के नहीं सकते हैं, पानी भरा हीन है ही, और फिर ओकर बाद लड़का गिर पड़ जाते है, पानी का तो निकाला का कारस नहीं है ही, खरंचा बिछा हीन है ही, और खरंचा कैसे मना ही डांग जाई ही, चारों कुल पानी भरा हीन है। अब स्कूल हम बंद करासी रहा है, आज मीटिंग में आवा हीन है। ठीक है, और सेक्रेटरी कहाँ है? ब्लॉक मुख्यालय किस लिए आए हैं यहाँ? अब ब्लॉक आवा ही नहीं, अपन गांव के विकास के खातिर ही। तो क्या हुआ, किसी अधिकारी से बात हुई? नहीं, दरवाजा सब पीट के अपन घुसुर जाब ही हम बंद करे हैं, बताओ। बंद करा ही है। कोई भी सुनवाई नहीं आपका? सेक्रेटरी हमार नाम ज्योत्सना शर्मा, कौन सा गाँव? ओझापट्टी, मंगला प्रसाद के औरत। दादाजी, किन समस्याओं को लेकर आज ब्लॉक मुख्यालय का आप घेराव किए हैं? साहब, ओझापट्टी का चक्रोट कोई क्लियर नहीं है, जिसके वजह से अगला खेत बो लेता है तो पीछे ट्रैक्टर नहीं पहुंच पाता। गांव में पानी का निकासी नहीं है, पानी भर जाता है, रास्ते बच्चे लोग परेशान हैं, जो पात्र हैं उनके लिए कुछ नहीं है। अब पानी जो है बम्बों में पीला आता है, पहले जमाने का बम्बा है जो कि छोटा छोटा बोर करके किसी तरह लगा दिया गया था। अब पानी बिल्कुल पीला आता है, पीने लायक नहीं रह जाता। बर्तन में रख दो तो पानी बिल्कुल बर्तन पीला हो जाता है। यही सब मेरी समस्या है साहब। तो आज ब्लॉक मुख्यालय का घेराव किए हैं, तो यहाँ पर कोई सक्षम अधिकारी से बात हुई आपकी? साहब बंद कर दिया। वीडियो साहब से 2 मिनट के लिए बात हुई थी, वो बोले 5 गड्ढा के लिए हम सामान देंगे, जो पानी निकासी के लिए। हम उनसे बोले कि नहीं, कम से कम 15 गड्ढा दीजिए, 15 गड्ढा करिए तब तक कुछ बात हो। यही बात हुई। क्या नाम है दादाजी? मेरा नाम भूतपूर्व सैनिक चंद्र प्रकाश सिंह। कौन सा गाँव? ओझापट्टी। सचिव मनोज प्रजापति पिछले कई महीनों से अखबारों और चैनलों में सुर्खियों में भ्रष्टाचार को लेकर बने रहे हैं। सचिव मनोज प्रजापति का ये कोई पहला कारनामा नहीं है। इससे पहले भी सचिव मनोज प्रजापति भ्रष्टाचार करने के लिए और प्रधानों से पैसा वसूलने के लिए राकेश सिंह पटेल नाम के एक व्यक्ति हैं, जो कि मनकवार गांव का रहने वाला है, उसी को ब्लॉक में अवैध पैसा वसूलने के लिए रखा था, जिसका खूब वीडियो भी वायरल हुआ है। लेकिन अधिकारी गहरी नींद में हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सूत्रों की माने तो राकेश पटेल के खाते की जांच कराई जाए तो भ्रष्टाचार का खुलासा होगा, क्योंकि राकेश पटेल मनकवार के खाते में फर्जी तरीके से लेन देन हुआ करता था। सूत्रों की माने तो सचिव मनोज प्रजापति के कारनामों का उजागर
करता है उस पत्रकार को सचिव द्वारा धमकी दी जाती है। यही नहीं, सचिव मनोज प्रजापति कहते हैं चाहे जितनी भी खबर दिखाएं मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि मेरे भाई सचिवालय में हैं। अगर इस मामले की जांच सही तरीके से कराई जाए तो सचिव मनोज प्रजापति और फर्जी कर्मचारी राकेश पटेल द्वारा किया गया भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा होगा। रिपोर्ट अनिल कुमार पटेल द्वारा। प्रधान जी, आज आप ब्लॉक मुख्यालय पर आप पूरे गांव को लेकर एकत्रित हुए हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? जी सर, मैं भूपेश सिंह प्रधान ग्राम सभा ओझा पट्टी पर अहुला का नवनिर्मित प्रधान हुआ हूँ। जब से सर हम प्रधान हुए हैं तब से बड़े अधिकारियों से मुलाकात की, गांव की समस्या को अवगत कराई, यहाँ तक कि फ़ोटो खींच कर ले गए उनके पास दिया, लेकिन कोई उस पर देख रेख का कोई ऐसा संतुष्टि काम नहीं किया गया। ना ही हमारे गांव में कोई उच्च अधिकारी जाके उसका निरीक्षण किया। तो आज हम समस्त अपने ग्रामवासियों के साथ जसरा ब्लॉक में आके ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने पे हमको पता लगा कि आश्वासन दिया जा रहा है, जो कि 6-7 महीने से आश्वासन हम लेके टहल रहे हैं। लेकिन अब सर जी हम एक मूड बना के रखे हैं कि हमारे ही गांव का विकास हमारी कमाई होगी, हमारा लक्ष्य है। और इसीलिए शायद सर जी हम बहुत पहले से ही सोचते थे कि कभी प्रधान बनेंगे तो इस गांव का हम विकास ज़रूर करेंगे, लेकिन ये लोग विकास कार्य में ना रुचि ले रहे हैं और ना कहने पर कोई अधिकारी जाता है। यहाँ तक कि हमारे सचिव हैं सेक्रेटरी जी मनोज प्रजापति, जो कि हमेशा 10,000 रुपये दीजिए प्रधान जी ट्रांसफ़र हो रहा है, 20,000 दीजिए ब्लॉक पे खर्चा दे रहे हैं। क्या एक ग्राम प्रधान ब्लॉक और ज़िले पे खर्चा देता है? ये कहाँ का न्याय है? हम कहते हैं वीडियो साहिबा के बाहर हमसे थोड़ा वार्ता कर लें, बताएं क्या हम खर्चा देते हैं या कोई किसी गांव का प्रधान खर्चा देता है? इसके बाद भैया हमने इनका सीडीओ साहब से जाके समाधान दिवस पे उनके अपने पैठ पे हमने बताया कि हमारे सचिव साहब हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं और हमसे हमेशा पैसा लेते हैं और तभी बोलते हैं कि गांव में कुछ विकास होगा। ये है उनका। तो उनके द्वारा सीडीओ साहब द्वारा आपको क्या आश्वासन मिला? आश्वासन हमको सीडीओ साहब ने कहा कि ठीक है प्रधान जी, आपकी समस्या हम 1 हफ्ते में सारी समस्या जाके उच्च अधिकारी गांव में भेजेंगे, सारी समस्या को हल करेंगे। लेकिन यहाँ से कोई ऐसा अधिकारी नहीं गया कि जो हमारी समस्या को समझे और जाने और हमारे गांव की तकलीफ़ों को थोड़ा दूर करे। क्या जैसे ब्लॉक मुख्यालय पे हैं तो आज वीडियो साहब से बात हुई, आपकी ज्ञापन दिया आपने? जी ज्ञापन दिया। वही आश्वासन हमको जो 6 महीने से मिल रहा है वही आश्वासन आज भी हम लेके वापस जा रहे हैं। देखते हैं सर जी 2 महीने बाद अगर ये आश्वासन पूर्ण नहीं हुआ तो हम विकास भवन में जाएंगे और जसरा ब्लॉक विकास भवन का इतना विकास भवन कर देंगे विकास में कि ये कभी सोचे नहीं होंगे। इसलिए कि ये खाली पैसे लेते हैं, यहाँ अधिकारी नहीं, यहाँ दुकान खुलती है, विकास की एक दुकान खोल के बैठते हैं। मनोज प्रजापति का ग्राम प्रधान से फोन द्वारा बातचीत का एक अंश। भाई नमस्कार। जयराम भैया जात अरे गलवा दे देता हूँ, लगाए देत हो, दिवाली वाली कुछ मिली उली न लगत है। नहीं जात रहे भैया खत्म 20,000 लगवाए दी है। अच्छा 8,000। हाँ हो जाए। सुना हाँ, अब ज्यादा क्या करवा लगवा, ज्यादा पैसों नहीं रहा तो हने यहाँ कुछ काम हो जाये। हाँ फर्जी का मतलब ज्यादा है कि नहीं? 20,000 लगाए देवे तो हम तो खाए देवे कहीं। और तू 8,000 ले लिया, 8,000 में 4,000 ब्लॉक के खर्चा और जिले के खर्चा रहा हो, बाटे पड़त सबके। ठीक भैया, जा चला जा लगवाए दा, हम इलाहाबाद में ही। ठीक। त्रिदिवसीय श्री सीताराम विवाह महोत्सव का मटकोर के साथ शुभारंभ। कल निकलेगा भव्य श्री राम बारात शोभा यात्रा। अनंत श्री विभूषित परम पूज्य संत श्री 1008 पंजाबी जी महाराज की सत्य प्रेरणा से विगत वर्षों की इस वर्ष भी श्री राम जानकी मठ ट्रस्ट 80 के महंत वह महामंडलेश्वर राजकुमार दास जी महाराज के सानिध्य में आज से 3 दिवसीय श्री सीताराम विवाह महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज शुभारंभ हुए विवाह पंचमी महोत्सव का प्रधान अंक
मटकोर का आयोजन मठ में हुआ। आपको कोई इस पता नहीं है उत्सव में नगर की महिलाएं मांगलिक वेशभूषा में आश्रम से गंगा तट पर मंगल गीत गाती हुई गंगा तट पर पहुंची। वहां जानकी सीता की विवाह हेतु गंगा की विशेष पूजन अर्चना की गई। जगत जननी भगवती सती के द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मंगलमय गीत गाए गए। पुनः महिलाएं गीत गाती हुई श्री राम जानकी मठ पहुंची। इस मंगल आयोजन को देखने हेतु काशी के संभ्रांत लोग उपस्थित रहे। ऐसा लग रहा था मानो यह काशी नहीं, साक्षात मिथिला भूमि है। स्थान स्थान पर भगवती सीता के ऊपर पुष्प वृष्टि के साथ आरती उतारी जा रही थी। इस अनुपम मंगलमय वातावरण में संत महात्मा बटुक तथा अन्य सभी काशी वासी भाग ले रहे थे। जहां वैदिक बटुकों ने वेद ध्वनि से वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे, वहीं संत महात्मा तथा महिलाएं भक्ति गीत से पूरे माहौल को मंगलमय कर दिए। यह सभी कार्यक्रम मठ के प्रभारी संत रामलोचन दास के कुशल नेतृत्व में सविधि संपन्न हुए। कल भव्य श्री राम बारात शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रिपोर्ट सुबोध त्रिपाठी द्वारा। ना खड़ंजा है, जो नलकूप भी हैं वो किसी लायक नहीं है। और दूसरी चीज़, जब हम अपनी समस्या लेकर हमारे ग्राम प्रधान युवा प्रधान भूपेश सिंह आते हैं यहाँ पे अकेले, तो उनको बताते हैं कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं हमें ये लगता है पैसा मांगा जा रहा है। सेक्रेटरी साहब हो या वीडियो साहब हो। अभी तत्काल में हमारी सेक्रेटरी साहब से बात हुई, उनसे मैंने पूछा कॉलोनी के विषय में ये लोग आए हैं महिलाएं, तो आप क्या इनकी समस्या सुन पा रहे हैं? बोला हमें अपने विभाग के बारे में ही नहीं पता। इसका साफ साफ मतलब है ये वो इनसे पैसा चाहते हैं। 1,35,000 जो इनको मिलता है उसमें से कहीं ना कहीं 30 से 35,000 हड़पना चाह रहे हैं, जो कि ये गांव के लोग देना नहीं चाह रहे हैं। गरीब वर्ग के लोग हैं। ये अगर अच्छे वर्ग के होते तो ये यहाँ नहीं आते। ये अपना मकान कहीं ना कहीं खुद बना लेते, लेकिन सेक्रेटरी साहब को पैसा चाहिए, वो खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। वो अपने पैसा पाने के लिए, कमीशन घूस के लिए इन लोगों काम नहीं कर रहे हैं। आज जब रोड के लिए पैसा पास कराओ, प्रधान जी जाते हैं तो उनसे भी कमीशन की बातें होती हैं कि हमें कुछ पैसा दीजिए तब हम आपका पैसा पास करेंगे। तो ये बताइए, गांव का विकास चाहते हैं या ये कमीशन चाहते हैं? भारत सरकार इनको पेमेंट दे रही है जनता की सेवा के लिए, ना कि घूस और कमीशन के लिए दे रही है। तो इनसे हमारी प्रार्थना है, और आगे भी जो भी हैं इनसे उच्च अधिकारी, उनसे भी यही कहना चाहेंगे कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, गांव में आएँ, गांव की समस्याओं को सुने, और जो ये समस्या लेके आए हैं उन समस्याओं को सुनते हुए सारे कार्य संपन्न कराएं। इसकी लिखित सूचना आपने कहीं दिया है कि अधिकारी को? हाँ जी हाँ, वीडियो और सेक्रेटरी साहब को आज 2 महीना 3 महीने से हम लोग परेशान हैं। लेखपाल साहब से परेशान हैं। सब लोग वही घूसखोरी पैसा मांग रहे हैं। सब आश्वासन दिया गया, ये कह रहे हैं कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये गांव में कभी आते ही नहीं, आज तक नहीं आए। और जब आएंगे भी कभी बोले बिसरे तो किसी की अगर कॉलोनी अगर बाई द वे पास भी किए तो उससे पैसा लेंगे। बोला 2% या 3% पैसा दीजिए। क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। गाँव कौन सा है? मेरा गांव ओझापट्टी बरौला है। ये सर अभी ओझापट्टी ग्राम प्रधान के द्वारा एक सचिव के ऊपर जो है पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है, इसमें क्या है सर? इसमें क्या जानकारी है? ग्राम प्रधान जी द्वारा भी एक अपने गांव के विकास से संबंधित एक मुझे ज्ञापन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया, वो मैंने उनसे प्राप्त किया है। ज्ञापन में इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं आई है। फिर भी अगर आप लोगों की बाइट, जैसा कि आपका कहना है कि बाइट में उन्होंने कहा है, यह आरोप गंभीर है। अगर इस तरह का अगर कोई पुख्ता प्रमाण मिलते हैं, इसकी जांच करा करके इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जैसा कि सर अभी उनके पास एक ऑडियो है उनके साथ बातचीत की, हाँ, क्या उसमें क्या होगी? वो जांच का विषय है, उसको देख करके जैसा भी होगा हम लोग उसकी जांच करा करके जो भी नियमानुसार जो भी कार्रवाई करनी होगी वो हम लोग करने से परहेज नहीं करेंगे।
किन समस्याओं को लेकर आप ब्लॉक मुख्यालय का घेराव किए? हमारी समस्या है, हमारे ग्राम प्रधान काम करना चाहता है, लेकिन उसको यहाँ ये अधिकारी कमीशन खोरी के चक्कर में काम करने नहीं दे रहे हैं। वो चाहते हैं इससे कमीशन, और ये गांव का विकास करना चाहता है। यही हमारी समस्याएं हैं। नाली, पानी, आज 25 साल से 30 साल से हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ है, कोई भी काम। कौन सा अधिकारी, क्या नाम है, कौन भी काम करने दे रहा है, नाम बताइए। मनोज प्रजापति, हरिओम गुप्ता। इन समस्याओं को लेकर आज ब्लॉक मुख्यालय आप लोग आए हैं? अब साहेब का कहते हैं नहीं, हमारे गांव में ना खड़ंजा बिछा है और न रास्ता रहेंगे के है। और जेके भाई के कॉलोनी सरकार दे ही एक कॉलोनी दे हैं, जेके भाई के नहीं पाए है एको कॉलोनी नहीं पावत, जेके भाई पाए है वो दू कॉलोनी पावत हैं। हाँ, अब आके जांच कर लिया, कहते हैं नहीं हमार खड़ंजा देख लिया, हमार पानी देख बम्बा देख लिया, हमार गांव देख लिया कैसे है कैसे नहीं है। कौन सी गांव की समस्या है? बरहुला, ओझा पट्टी बरहुला। पानी बहे के न जगह है, न कहते हैं नाली है न कुछ है, हमारे लोग का इतना नाली वाली नहीं। साहब आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो हम लोगों और हमारे ग्राम वासियों के लिए सभी पत्रकार भाइयों से निवेदन करते हैं कि जो मदद हो सके करिए। प्रधान जी, आज आप ब्लॉक मुख्यालय पर आप पूरे गांव को लेकर एकत्रित हुए हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? जी सर, मैं भूपेश सिंह प्रधान ग्राम सभा ओझा पट्टी बरहुला का नवनिर्मित प्रधान हुआ हूँ। जब से सर हम प्रधान हुए हैं तब से बड़े अधिकारियों से मुलाकात की, गांव की समस्या को अवगत कराई, यहाँ तक कि फ़ोटो खींच कर ले गए उनके पास दिया, लेकिन कोई उस पर देख रेख का कोई ऐसा संतुष्टि काम नहीं किया गया। ना ही हमारे गांव में कोई उच्च अधिकारी जाके उसका निरीक्षण किया। तो आज हम समस्त अपने ग्रामवासियों के साथ जसरा ब्लॉक में आके ज्ञापन दिया, और ज्ञापन देने पे हमको पता लगा कि आश्वासन दिया जा रहा है, जो कि 6-7 महीने से आश्वासन हम लेके टहल रहे हैं। लेकिन अब सर जी हम एक मूड बना के रखे हैं कि हमारे ही गांव का विकास हमारी कमाई होगी, हमारा लक्ष्य है। और इसीलिए शायद सर जी हम बहुत पहले से ही सोचते थे कि कभी प्रधान बनेंगे तो इस गांव का हम विकास ज़रूर करेंगे, लेकिन ये लोग विकास कार्य में ना रुचि ले रहे हैं और न कहने पर कोई अधिकारी जाता है। यहाँ तक कि हमारे सचिव हैं सेक्रेटरी जी मनोज प्रजापति, जो कि हमेशा 10,000 रुपये दीजिए प्रधान जी ट्रांसफ़र हो रहा है, 20,000 दीजिए ब्लॉक पे खर्चा दे रहे हैं। क्या एक ग्राम प्रधान ब्लॉक और ज़िले पे खर्चा देता है? ये कहाँ का न्याय है? हम कहते हैं बीडीओ साहिबा के बाहर हमसे थोड़ा वार्ता कर लें, बताएं क्या हम खर्चा देते हैं या कोई किसी गांव का प्रधान खर्चा देता है? इसके बाद भैया हमने इनका सीडीओ साहब से जाके समाधान दिवस पे उनके अपने पैठ पे हमने बताया कि हमारे सचिव साहब हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं और हमसे हमेशा पैसा लेते हैं और तभी बोलते हैं कि गांव में कुछ विकास होगा। ये है उनका। तो उनके द्वारा सीडीओ साहब द्वारा आपको क्या आश्वासन मिला? आश्वासन हमको सीडीओ साहब ने कहा कि ठीक है प्रधान जी, आपकी समस्या हम 1 हफ्ते में सारी समस्या जाके उच्च अधिकारी गांव में भेजेंगे, सारी समस्या को हल करेंगे। लेकिन यहाँ से कोई ऐसा अधिकारी नहीं गया कि जो हमारी समस्या को समझे और जाने और हमारे गांव के तकलीफ़ों को थोड़ा दूर करे। क्या जैसे ब्लॉक मुख्यालय पे तो आज वीडियो साहब से बात हुई आपकी, ज्ञापन दिया आपने? जी ज्ञापन दिया, वही आश्वासन हमको जो 6 महीने से मिल रहा है वही आश्वासन आज भी हम लेके वापस जा रहे हैं। देखते हैं सर जी 2 महीने बाद अगर ये आश्वासन पूर्ण नहीं हुआ तो हम विकास भवन में जाएंगे और जसरा ब्लॉक विकास भवन का इतना विकास भवन कर देंगे विकास में कि कभी सोचे नहीं होंगे। इसलिए कि ये खाली पैसे लेते हैं, यहाँ अधिकारी नहीं, यहाँ दुकान खुलती है, विकास की एक दुकान खोल के बैठते हैं।